अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारा टॉपिक, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। तो उसमें टॉपिक जो है हमारा वो है अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फंगस राइजोपस, कि एक जो फंगस है राइजोपस उसका जो लाइफ साइकिल है उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और जो इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस हैं उनको आप याद रखें। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फंगस है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, इसके अंदर जो प्रोडक्शन है स्पोर्स की और उनकी जो नेमिंग की जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो एक ग्रुप है हमारे पास जिसे हम कहते हैं ज़ाइगोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा यानी इस ग्रुप से ये राइजोपस जो है ये बिलोंग करती है, ठीक है। और इन्हें ज़ाइगोमाइसीड्स भी कहा जाता है, ज़ाइगोमाइसीड्स भी कहा जाता है, ठीक है जी। और इनमें जो डेवलपमेंट होती है वो ये होता है कि कॉन्जुगेशन, जो कॉन्जुगेटिंग फंजाई है इनको ये भी बोला जाता है। दीज आर द राइजोपस इज अ कॉन्जुगेटिंग फंजाई, कॉन्जुगेटिंग फंजाई, ठीक है जी। कॉन्जुगेटिंग का मतलब ये है कि कॉन्जुगेशन का प्रोसेस के दो हाइफे जो है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, फ्यूज़ होंगे और उनकी फ्यूजन से जो है वो एक थिक डोरमेंट स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम नाम देंगे ज़ाइगोस्पोर्स का, ज़ाइगोस्पोर्स। यही वजह है कि इनमें जो ज़ाइगोस्पोर्स बनते हैं, इसी ज़ाइगोस्पोर्स बनने की वजह से ही हम इन्हें कहते हैं कि दीज आर द ज़ाइगोमाइसीड्स, या और जो ग्रुप है वो है ज़ाइगोमाइकोटा। इसके अलावा अगर आप बात करें इनके हाइफी की, तो जो हाइफी हैं वो इनके जो है वो क्विनोसिटिक हाइफी हैं। इसका आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। जो क्विनोसिटिक हाइफी के जो स्ट्रक्चर है पूरा, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इनकी जो हाइफी हैं ये क्विनोसिटिक हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करें, तो जैसे कि जो राइजोपस है, यहाँ पे हमारे पास एक लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट कि दीज आर द ब्लैक ब्रेड मोल्ड। जो राइजोपस है इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ठीक है जी। यानी कि जो ब्रेड वगैरह है उसके ऊपर समटाइम जो ये जो फंगस वगैरह लग जाती है तो उसमें मोस्टली जो है वो राइजोपस भी है, इन्वॉल्व है। तो इसके हाइफी के बारे में आपने याद रखना है कि इसके हाइफी कौन से हैं, इसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन क्या है, इसको कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहा जाता है, ठीक है। और जो राइजोपस है ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड है। इसके अलावा हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है। ये एक प्रॉपर इमेज जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि जो इमेज आपकी बुक में बनी हुई है वो ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इजी उसका जो है वो यहाँ पे ये अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि दीज आर द कॉन्जुगेटिंग फंजाई, तो दो हाइफी जो हैं वो आपस में कॉन्जुगेट करेंगे जिसमें पॉजिटिव मेटिंग टाइप और नेगेटिव मेटिंग टाइप, ये मेल और फीमेल जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन जो है वो शो करते हैं। तो जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे तो फ्यूज़ करने के बाद यहाँ पे आप अगर देखें तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें गैमेटेंजिया विद हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, यानी कि ये गैमेटेंजिया बनेगा जो इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होंगे। हैप्लॉइड का मतलब है कि सिंगल वो है उसमें न्यूक्लियस, और इसमें फिर प्लास्मोगेमी का प्रोसेस होगा, ठीक है। प्लास्मोगेमी आपको पता है, इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लास्मोगेमी के प्रोसेस के बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहेंगे यंग ज़ाइगोस्पोरेंजियम, क्योंकि स्पोरेंजियम ही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है फर्दर आगे स्पोर्स की डेवलपमेंट होती है और स्पोर्स से आगे फिर एक माइसीलियम बनता है और फिर प्रॉपर जो है ये साइकिल जो है वो कंप्लीट रहता है। तो इससे आगे बनेगा यंग ज़ाइगोस्पोरेंजियम जो कि हेट्रोकैरियोटिक है। हेट्रोकैरियोटिक का मतलब ये है कि इसमें मल्टीपल जो न्यूक्लियस हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हेट्रो मीन डिफरेंट काइंड्स के। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये स्टेप आएगा, ठीक है। इस स्टेप के बाद अगर हम देखें तो कैरियोगेमी होगी। अब कैरियोगेमी में इन्वॉल्व होगा न्यूक्लियस और जो प्लास्मोगेमी है इसमें इन्वॉल्व होगा जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो कैरियोगेमी के प्रोसेस के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये आगे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, ठीक है जी। जैसे ही आपके पास ये डिप्लॉयड न्यूक्लियाई आएगा ये स्ट्रक्चर, तो इस डिप्लॉयड न्यूक्लियाई से आगे फर्दर जो डेवलपमेंट होगी मियोसिस के बाद
ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके ऊपर ग्रो करेगा ये स्पोरेंजियम, ठीक है जी। तो ये जो स्पोरेंजियम है जब ये बर्स्ट करेगा तो इसके अंदर से बहुत से स्पोर्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे, ये सब जो स्पोर्स हैं ये होंगे हैप्लॉइड। अब एक बात याद रखनी है कि आपसे पूछा ये जा सकता है कि जो स्पोर्स हैं वो माइटोसिस के प्रोसेस से बनते हैं या मियोसिस के प्रोसेस से। तो स्पोर्स की जो डेवलपमेंट है वो मियोसिस के प्रोसेस से होती है। तो ये बर्स्ट करेगा, बहुत से स्पोर्स हैं वो रिलीज़ होंगे। अब यहाँ पे ख्याल ये रखें कि ये जो हम डिस्कस कर चुके हैं ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है जी, जिसमें 2 टाइप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें वन फ्रॉम मेल एंड अदर फ्रॉम फीमेल, ठीक है जी, फ्यूजन हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस स्टेप के बाद अगर तो स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करने के बाद एक न्यू माइसीलियम कहते हैं जो बॉडी होती है फंगस की वो बनती है। उसके बाद फर्दर स्पोरेंजियम से फिर फर्दर आगे स्पोर्स बस्ट करेंगे, ठीक है, स्पोर्स बस्ट होंगे और यहाँ से ये साइकिल जो है ये एक साइकिल है, ठीक है जी। यहाँ से ये वाला जो साइकिल है यहाँ पे आप अगर देखने हैं तो स्पोर्स हैं, स्पोर्स अगर जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करने के बाद बना देते हैं माइसीलियम जो है ये बॉडी होती है फंगस की। फर्दर इससे आगे जो है आपको ये स्पोरेंजियम की जो डेवलपमेंट है वो नज़र आ रही है। तो ये स्पोरेंजियम जब बर्स्ट करते हैं तो फर्दर आगे स्पोर्स बनते हैं। तो अगर तो ये साइकिल कंटिन्यू है तो ये साइकिल जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। तो अगर तो ये साइकिल ना हो तो फिर फर्दर क्या होता है कि यहाँ से जो स्पोरेंजियम से जो स्पोर्स बस्ट हुए हैं वो फर्दर आगे न्यू हाइफी में ग्रो करते हैं और फिर हाइफी जो है वो आपस में मेटिंग टाइप फ्यूजन होती है और फिर फर्दर आगे जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है जी। तो इसमें आपने 2 तरह की यहाँ पे हमने रिप्रोडक्शन देख ली, जिसमें एक तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी और दूसरी हमने देखी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या था कि इसमें 2 टाइप के मेटिंग जो है वो इन्वॉल्व है, जिसमें वन पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी मेटिंग टाइप्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी फ्यूजन नहीं हो रही, ठीक है। जस्ट इसमें क्या है कि स्पोर्स जर्मिनेट कर एक बॉडी बना रहे हैं माइसीलियम फंगस की और वो माइसीलियम जो है वो फर्दर आगे ग्रो कर रही है स्पोरेंजियम में बनेंगे स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड होंगे, वो फर्दर बस्ट करेगा और ये साइकिल जो है ये इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें प्लास्मोगेमी का प्रोसेस भी इन्वॉल्व है और कैरियोगेमी का प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि जो कैरियोगेमी का प्रोसेस है वो किस पोजीशन से पहले होता है तो वो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई के बनने से पहले, यानी कि कैरियोगेमी का प्रोसेस जब होता है तो उस प्रोसेस के बाद जो फर्दर स्टेप होता है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन का होता है और फिर उसमें मियोसिस के प्रोसेस से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है ये स्पोरेंजियम का, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसके कुछ लाइफ साइकिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इसकी स्टेजेस हैं जिसको आपने याद रखना है और आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पोर्स हैं वो कौन से हैं, इसके स्पोर्स जर्मिनेट कैसे करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो इसको आपने मिक्स नहीं करना, इसको जिस तरह से ये आपके पास जो इमेज शो है इसको आपने इसी तरह से जो है वो याद रखना है। तो इसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे अगर पूछ लिए जाएं तो वो आप इजीली बता सकते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था लाइफ साइकिल ऑफ फंगस राइजोपस, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।